नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एचपी टेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आई होप आप मेरी पिछली जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर से देख रहे हो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें डिस्कस करे हैं। आपका एग्जाम आने ही वाला है तो ये क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। आप सब्सक्राइब करोगे ज्ञान गुरु को तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी अच्छा कंटेंट आप तक डिलीवर करने का। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डंडारस किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? सो देखो, जो आपका डंडारस है वो आपका फेमस है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये किया जाता है, लेकिन मेनली जो ये किया जाता है चंबा के जो गद्दीज होते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है, तो परफॉर्म ये करते हैं गद्दीस। एंड ये आपका डांस जो है ये फेमस है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंडर द चीफ मिनिस्टर विडो एंड सिंगल वीमेन हाउसिंग स्कीम, एचपी गवर्नमेंट विल प्रोवाइड हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द विडोज एंड सिंगल वीमेन फॉर द कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज। देखिए, कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज की यहाँ पे बात करी है। सो कुछ थोड़ा सा मुझे ये डाउटफुल लग रहा है क्वेश्चन, बिकॉज देखो, जो फिनेंशियल असिस्टेंस है टोटल जो देने को गवर्नमेंट ने कहा है वो है 4 लाख का। 4 लाख का इसमें प्रोवाइड करने को कहा गया है, जिसमें जो 3 लाख है, 3 लाख जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज के लिए दिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। एंड देन 1 लाख जो है वो एसेंशियल जो एमिनिटीज़ हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ, जैसे किचन आपका हो गया, किचन है आपका, टॉयलेट है आपका, बाथरूम है, वो चीज़ें इसमें की जाएंगी। तो टोटल इसमें असिस्टेंस जो है वो 4 लाख का है। अब क्वेश्चन में किस वे में पूछा है मुझे तो थोड़ा डाउटफुल है, बिकॉज ऑप्शंस में हो सकता है नन ऑफ दी अबव आए, बिकॉज टोटल 4 लाख का है एंड 3 लाख का इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज के लिए है एंड 1 लाख किचन एंड टॉयलेट एंड बाथरूम के लिए है। आप मेरे को कमेंट्स में करेक्ट कर सकते हो, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप ज़रूर से कमेंट्स में कमेंट कर सकते हो। एंड मैं ये बोलना चाहूँगा, देखो, कमेंट्स में आप जब भी कमेंट करो तो वहाँ पे एक ऑथेंटिकेट लिंक ज़रूर से प्रोवाइड करो। पिछली वीडियोज़ में भी काफ़ी लोगों ने कमेंट करा था, लेकिन वो जैसे एक वाटरफॉल का क्वेश्चन था, तो कोई उसमें बोल रहा था कि वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, कोई उसको बता रहा था हमीरपुर, कोई ऊना। तो देखो, ऐसा नहीं है, आपको ऑथेंटिक कोई वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है या फिर विकीपीडिया है वहाँ का लिंक डालना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु इज़ एट प्रेजेंट द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? सो हिमाचल प्रदेश के जो करंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन है? सो देखो, इसका राइट आंसर रहेगा आपका रोहित ठाकुर। रोहित ठाकुर इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द एचपी गवर्नमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 टू प्रमोट इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन द स्टेट? सो कौन सी वो योजना है जो शुरू करी है हिमाचल प्रदेश में, ताकि जो भी आपकी एकीकृत एंड समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो स्कीम है वो कौन सी लॉन्च करी है? सो वो है आपकी हिम उन्नति योजना। हिम उन्नति योजना को फाइनेंशियल ईयर 23-24 में शुरू करा है एचपी गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में भारत की जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया कौन है प्रेजेंट में? पहले बिपिन रावत जी थे, उनकी मृत्यु के बाद अब देखिए जो अगले बने हैं वो हैं जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान जो हैं वो प्रेजेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम? आप में से कईयों ने जो एनएसएस है वो ज्वाइन करी होगी अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम पे। सो आपको मोटो जो है उसका याद होगा। जो उसका मोटो था नेशनल सर्विस स्कीम का जो है वो है आपका नॉट मी बट यू, मैं नहीं परंतु आप। सो ये है एनएसएस का मोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? जो आपका WTO है उसके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं? सो देखिए, वो है आपका जिनेवा में। जिनेवा में जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर हैं वो लोकेटेड हैं। कंट्री आपसे पूछ ली जाए तो वो है आपकी स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में जो आपके WTO के जो हेडक्वार्टर हैं वो आपके लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया? सो ईस्टर्न पार्ट में, सबसे ईस्टर्न पार्ट में कौन सा जो पोर्ट है वो आता है इंडिया का?
सो देखो, वो आपका रहेगा पारादीप। पारादीप पोर्ट जो है वो ईस्टर्न पार्ट में आता है इंडिया के। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा सदर्न पार्ट में जो इंडिया का जो पार्ट है उस लोकेशन का नाम क्या है? जो साउथ के सबसे साउथ में जाके जो आता है इंडिया का पार्ट, उसका नाम आपको जो है वो कमेंट में आपको मेंशन करना है कि उसका क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ दी मोस्ट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उसका नाम क्या है? कमेंट में ज़रूर से कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। देखिए, पूछा गया है भाई दो ना पाई दो आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार था? तो वो किसकी एक्सटेंशन थी, कौन सी नेशनल मूवमेंट की? सो वो थी आपकी सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी एक्सटेंशन थी भाई दो ना पाई दो। अब देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक क्या बनेगा, आपको सोचना है कि जो भाई दो ना पाई दो है, वो जो नारा है वो किसने दिया था, ये खुद आपको सोचना पड़ेगा। देखो, तो मैं बताता हूँ, वो आपका दिया था भगमल सोथा ने। जो कि भगमल सोथा थे, उन्होंने दिया था आपका नारा भाई दो ना पाई दो मूवमेंट, जो कि एक्सटेंशन था नेशनल मूवमेंट आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भगमल सोथा जी ने दिया था भाई दो ना पाई दो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ रावी रिवर? जो आपकी रावी नदी है उसका वैदिक नेम क्या है? कई बार मैंने आपसे डिस्कस करा है, जितनी भी आपकी रिवर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, मेजर आपकी 5 रिवर जो हैं वो फ्लो करती हैं हिमाचल प्रदेश में। चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, यमुना, 5 रिवर हैं। तो जितने भी रिवर्स हैं उन सभी के जो वैदिक नेम है एंड आपके संस्कृत नेम है वो आपको टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को ज़रूर से मिलेगा। किसी भी नदी का आपसे वैदिक नेम या फिर संस्कृत नेम आपसे पूछ सकते हैं वो। जैसे इसमें वैदिक नेम पूछा गया है रावी नदी का, सो वो है आपका पुरुषनी। पुरुषनी जो है वो आपका रावी नदी का वैदिक नेम है। वैसे ही मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊँगा कि वैदिक कौन सा है, संस्कृत कौन सा है। ऑप्शंस जो दिए हैं बाकी, जैसे विपाशा है, ये आपका ब्यास नदी का है। अब वो आपको पॉइंट आउट करना है ये संस्कृत नेम है या वैदिक नेम है। चंद्रभागा किसका है? ये आपका चिनाब का है। चिनाब का नाम है चंद्रभागा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इंडियन नेशनल मोटो सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? जो हमारा नेशनल इंडियन नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद से लिया गया है? सो देखिए, ये जो उपनिषद है वो है आपका मुंडका उपनिषद। मुंडको उपनिषद जो है वहाँ से हमारा जो नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते वो वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे? सो देखिए, वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपका बनता है कि लास्ट वाइसराय इंडिया के कौन थे? देखो, फर्स्ट पूछा गया है, आपसे पूछ सकते हैं लास्ट कौन थे। तो देखिए, लास्ट आपके वाइसराय की बात कर रहा हूँ, आपके वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो थे लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, लास्ट वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन एंड लॉर्ड माउंटेन। ये भी याद रखना है, वो आपके फर्स्ट जो थे, लास्ट गवर्नर जनरल, वो आपके लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। क्लियर है? मतलब वो लास्ट वाइसराय तो थे, उसके बाद वो गवर्नर जनरल बने, बट वो लास्ट गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के। ये बहुत कन्फ्यूजन आती है यहाँ पे। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है ब्रिटिश इंडिया या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी जब भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम सेट करते हैं वो काफ़ी गलती करते हैं, तो आप पॉइंट आउट कर सकते हो बाद में। क्योंकि देखो, क्वेश्चन में पूछा आता है कि हु इज़ द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बट उनको ऐसा पूछना चाहिए हु इज़ द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया और इंडिपेंडेंट इंडिया। क्योंकि देखो, ब्रिटिश इंडिया जब था तो उस टाइम जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के थे सी राजगोपालाचार्य।
सो ये बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें स्टूडेंट्स को, एंड क्वेश्चन पूछने वाला भी कंफ्यूज रहता है इसमें। वो हमेशा पूछते हैं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अरे भाई तुम लास्ट गवर्नर जनरल पूछ रहे हो तो ये तो मेंशन करो ब्रिटिश इंडिया का पूछ रहे हो या इंडिपेंडेंट इंडिया का पूछ रहे हो। क्योंकि वो क्या करते हैं, क्वेश्चन में पूछा आता है लास्ट गवर्नर जनरल और वो ऑप्शंस में उनका लॉर्ड माउंटबेटन भी रहेगा एंड सी राजगोपालचार्य भी रहेगा, तो वो क्या टिक करेगा स्टूडेंट उसमें। सो ये मैंने चीज़ आपको बता दी, तो आप इसको कल को पॉइंट आउट भी कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, मेघालय राज्य के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है। सो देखिए वो हैं आपके कॉनरड संगमा। कॉनरड संगमा इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉमन करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। जो आपकी यूरोपियन यूनियन है उनकी कॉमन करेंसी क्या है। देखो तो उनकी कॉमन है यूरो। यूरो जो है वो उनकी कॉमन करेंसी है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक वीडियो से जुड़े हुए हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो चैनल को। आपके सब्सक्राइब से ही मुझे खुशी भी मिलेगी, मोटिवेशन भी मिलेगी, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोवर ऑफ चंद्रयान 3। जो चंद्रयान 3 था उसका रोवर जो था उसका नाम क्या था। जो काफ़ी फेमस नाम है वो है प्रज्ञान। प्रज्ञान जो था वो उस रोवर का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिगड़ी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको मालूम है जो बड़ा शिगड़ी है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में फॉल इन करता है। सो वो है आपका लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में आपका जो शिगड़ी ग्लेशियर है वो लोकेटेड है। अच्छा इंडिया का पूछ लिया जाए आपका, तो इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है वो आपको कमेंट्स में बताना है। क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट्स में आपको बताना है इंडिया का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है, तो आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु एड्रेसेस बाबा कांशीराम एज पहाड़ा दा बुलबुल। सो पहाड़ा दा बुलबुल जो था ऐसा कह के बाबा कांशीराम जी को किसने पुकारा था, बोला था, एड्रेस करा था। सो वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी ने उनको एड्रेस करा था बाबा कांशीराम को एज पहाड़ा दा बुलबुल। अच्छा बाबा कांशीराम जी को एक और भी नाम से दर्जा दिया गया है, वो है पहाड़ी गांधी। पहाड़ी गांधी है। सो ये किसने टाइटल दिया था, ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा कांशीराम को टाइटल दिया था पहाड़ी गांधी का। क्लियर है। अच्छा ऑप्शन से एक और चीज़ याद आई, सरोजिनी नायडू क्या थी हमारी फर्स्ट फीमेल गवर्नर। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया। सो ये भी याद रखना है आपको। कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ भी रहा हूँ आपसे, आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि जो लेवल ऑफ आपको मालूम है कंपटीशन है बहुत ज़्यादा है, तो अब क्वेश्चन भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड आए। सो देखो कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके। बाबा कांशीराम को पहाड़ा दा बुलबुल कहा था सरोजिनी नायडू ने, पहाड़ी गांधी का टाइटल दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, एंड सरोजिनी नायडू जो थी वो हमारी फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लीपा असरंग सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लीपा असरंग सेंचुरी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सो वो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। किन्नौर में ये जो सेंचुरी है ये आपकी लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एपिस मेलिफेरा। सो एपिस मेलिफेरा जो है वो किसकी वैरायटी है, किससे संबंधित है। सो वो आपकी एक हनी बी है, वो एक मधुमक्खी है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको एक बता दूं कि आपको मालूम है ये मेरी थर्ड वीडियो है जिसमें हम 2024 के ही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ये मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ये जो पार्ट है ये आपकी थर्ड वीडियो है हमारी सीरीज़ में, जिसमें हम 2024 का जो एग्ज़ाम है क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर आपसे पूछे गए हैं, तो हाई चांसेस हैं इसमें से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वर कांगड़ा एंड हिल्स आर ऑफ पंजाब मर्ज इन हिमाचल प्रदेश। सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, पंजाब हिल्स को कब मर्ज किया गया था हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है। तो वो मर्ज किया गया था 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को पंजाब हिल्स वर मर्ज इन हिमाचल प्रदेश। अच्छा यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है 1 सितंबर 1972 को क्या हुआ था। जो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा था ना उसका ट्राइफिकेशन हुआ था, 2 डिस्ट्रिक्ट और बने थे, एक बना था ऊना एंड एक बना था हमीरपुर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 1966 को आपका जो पंजाब हिल्स है वो मर्ज हुई हिमाचल प्रदेश में। 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा का ट्राइफिकेशन हुआ और 2 डिस्ट्रिक्ट नए बने, ऊना हमीरपुर एंड कांगड़ा तो सेपरेट बन गया। सो ऊना एंड हमीरपुर की फॉर्मेशन हुई थी 1 सितंबर 1972 को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वॉज विमेन रिजर्वेशन बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास्ड इन दी पार्लियामेंट? सो इस क्वेश्चन ने बहुत मेरा सर खाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो, अब विमेन रिजर्वेशन बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जो बात करी गई है, देखो अगर मैं इसको पूरा आपको बताऊं तो इसको देखो, लोकसभा में इसको लाया गया था आपका 19 तारीख को, मतलब 19 सितंबर को। ईयर सही है, ईयर जो है वो आपका सही है, 2023 में ये पास हुआ है। डेट मैं बताता हूँ, इसको लाया गया था 19 सितंबर को। क्लियर है? ये पास हुआ लोकसभा में 20 सितंबर को। देन राज्यसभा से ये पास हुआ आपका 21 सितंबर को। तो अब बताओ मैं क्या इसमें राइट करूं। अगर देखो एंड इसका प्रेसिडेंट ने इसको पास किया था ये 28 सितंबर को। सो अगर हम सारे इस पॉइंट्स को देखें, लोकसभा में लाया गया 19 को, पास हुआ 20 को, राज्यसभा से हुआ 21 को एंड 28 सितंबर को प्रेसिडेंट ने। सो इसके अकॉर्डिंग तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 21 सितंबर ही वैसे आंसर आना चाहिए, 21 सितंबर 2023। बट हो सकता है पास लोकसभा से भी हुआ है, राज्यसभा से, तो इन्होंने क्या किया है। बट मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग लगा रहा हूँ, हो सकता है इसका सी ही आंसर हो। बट आप मेरे को करेक्ट कर सकते हो कमेंट्स में, तो आप ज़रूर से कमेंट करना। बट मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर 21 सितंबर 2023 ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन वॉज आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड? देखो मतलब अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया था? सो देखो, उसको आपका हटाया गया था 5 और 6 अगस्त 2019 को। 2019 5-6 अगस्त को आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हु इज़ द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? देखो ये क्वेश्चन हमने शायद 2 या 3 बार डिस्कस कर चुके हैं। नीति आयोग के क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। मैं वहाँ पे आपको एक एक चीज़ बता चुका हूँ कि उसके CEO कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन है। सो इजी है, इसका राइट आंसर रहेगा प्राइम मिनिस्टर रहेंगे इसके चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपका है, व्हेन वाज द 18th समिट ऑफ G20 कंट्रीज हेल्ड इन न्यू दिल्ली? सो 18th समिट जो थी G20 की, वो कहाँ पे न्यू दिल्ली में कब से कब तक हुई थी? तो ये पिछले साल का पेपर है, तो उन्होंने उसके पिछले साल का पूछा है। सो वो हुई थी 9-10 सितंबर 2023 को। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, ये थी 18th। अब बात करें 19th की। 19th कहाँ पे हुई है? सो 19th जो है वो आपकी प्रीवियस ईयर 2024 में आपकी ब्राज़ील में हुई है, रियो दी, देखो ब्राज़ील में आपकी हुई है ये। क्लियर है? 19 समिट हुई है 2024 में ब्राज़ील में। अब बात करें 20th कहाँ पे होने वाली है। 20th की बात करें, वो इसी साल 2025 में होगी। वो कहाँ पे होगी? वो होगी साउथ अफ्रीका में। क्लियर हो गया? 18th आपकी हुई थी न्यू दिल्ली में, ये डेट्स हैं उसकी। पिछली जो हुई है मोस्ट प्रोबेबली आपसे प्रीवियस ईयर का ही पूछेंगे। 19th समिट जो हुई है 2024 में ब्राज़ील में हुई है। 20th की बात करें, वो इसी साल 2025 में साउथ अफ्रीका में होने वाली है। सब बता दिया मैंने, पिछले का बता दिया, आगे का बता दिया, तो आप प्रिपेयर हो। नेक्स्ट है, व्हेन वॉज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो जो आपको संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 13 दिसंबर 1946 को। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ यंग इटली ऑर्गेनाइजेशन? सो यंग इटली संगठन का संस्थापक कौन था? सो इसका राइट आंसर रहेगा मेजनी। मेजनी जो था वो था फाउंडर ऑफ यंग इटली। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं आपसे कमेंट्स में, आप इनका पूरा नाम बताना कि इनका पूरा नाम क्या था। ये मेजनी जो है ना, ये सिर्फ सर नेम है, इनका स्टार्टिंग नेम जो है वो कुछ और है। ये सर नेम यहाँ पे मेंशन किया गया है। हो सकता है आपको पूरा ही मालूम होना चाहिए, तो आपको कमेंट्स में बताना इनका प्रॉपर पूरा नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया हैव बीन केप्ट इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8वां जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कितनी लैंग्वेजेस को रखा गया है? सो वो है 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द नोडल ऑफिसर फॉर नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया। जो नेशनल डिजास्टर होते हैं इंडिया में, उसके नोडल ऑफिसर जो है वो किसको बनाया गया है? सो वो है आपका ऑप्शन डी, that is the Central Relief Commissioner in the Ministry of Home Affairs, that is CRC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन तो आई गेस 7th या 8th टाइम आ गया है, मेरी शायद ये 19th या 20th पार्ट है वीडियोस का, और ये क्वेश्चन 7वीं या 8वीं बार आ चुका है, मतलब 50% चांसेस तो हैं इसके आने के। कहाँ पे लोकेटेड है? हेग में, ये आपको मालूम है, नीदरलैंड में है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी नहीं है? सो वो है आपकी हिंदी। हिंदी जो है वो यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अच्छा, अब नहीं है तो कितनी लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल? देखो ऑफिशियल जो हैं वो 6 लैंग्वेजेस हैं इसकी। 6 लैंग्वेजेस जो हैं ऑफिशियल हैं यूएनओ की, वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं? एक तो है अरेबिक, देन है चाइनीज़, इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है, देन आपकी रशियन है, इसमें कितनी होगी? 5। 6th है स्पेनिश। तो इसको आप नोट्स में ज़रूर से नोट डाउन करो। ये आपकी 6 लैंग्वेजेस जो हैं ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 6 लैंग्वेज। तो आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, कौन सी नहीं है, टोटल कितनी है, एंड पर्टिकुलर ऑप्शंस में कौन सी आपकी है हो सकती है। सो 6 मैंने आपको बता दी, तो आप इसको नोट डाउन कर लो नोट्स में। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें आपके एग्जाम्स के लिए। आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें ज़रूर से बूस्टअप आपको देखने को मिलेगा। एंड काफ़ी कम टाइम है तो वीडियोज़ को ज़रूर से देखो, प्रीवियस वीडियोज़ को भी देखो, करंट अफेयर्स की वीडियोज़ को भी देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उसमें। एंड आपका HP टेट का जो एग्ज़ाम है वो बस आने वाला है, तो देखते रहो वीडियोस को एंड मस्त रहो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोस को देखो, इन क्वेश्चंस को रिवाइज़ करो, अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करो। क्लियर है? सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ। ऐसे मत जाना, सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।